नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे इस प्लांट के ऊपर है। इस प्लांट को बास्केट प्लांट कैलेसिया फ्रेग्रेंस, जिसे झूठा ब्रोमेलियाड पौधा भी कहा जाता है। ये पौधा घर और गार्डन को सजाने के लिए लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। ये पौधा अपनी पत्तियों से खूबसूरत होता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, देखिए कुछ इस तरीके की होती हैं। इस तरीके से इसकी पत्ती होती है, एक एक जैसे फूल खिलता है ना, बस उसी तरीके से ये प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। इसकी पत्तियों का कलर ना तो डार्क ग्रीन होता है, ना ही लाइट ग्रीन होता है। नॉर्मल ग्रीन इसकी पत्तियों का कलर होता है और इसकी पत्तियाँ दूसरे प्लांट के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड ही होती हैं। इसकी केयर की बात करें तो दोस्तों, इसे छाया में लगाया जाता है। ये धूप वाला पौधा नहीं है, ये एक घरेलू पौधा है जिसे घर को डेकोरेट करने के लिए लगाया जाता है। अगर आप इस प्लांट को धूप में लगा देंगे तो ये प्लांट जो है जलना शुरू हो जाता है। इस प्लांट के तने की बात करें तो देखिए, एक इसका सिंपल सा इसका एक ये स्टेम होता है। इसमें बाकी और कोई स्टेम नहीं होता। एक सिंगल स्टेम के साथ इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से निकलती, जैसे एक पत्ती निकली, फिर उसके बाद दूसरी पत्ती निकली। इस तरीके से जो है इसका स्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। इस प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो स्टेम आप देख रहे हैं, इसके स्टेम में बहुत ज़्यादा पानी होल्ड रहता है। कुछ प्लांट में तो पत्तियां उसकी जो होती हैं बिल्कुल सुक्यूलेंट की तरह होती हैं, उसकी पत्तियां जो है पानी होल्ड करती है। लेकिन ये वाला जो प्लांट होता है, इसका जो स्टेम होता है, ये स्टेम जो है पानी को होल्ड करके रखता है और ज़्यादा लंबे समय तक आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट में। इस प्लांट को लगाने का बेनिफिट ये होता है कि ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव इंडोर प्लांट है और घर को सजाने के लिए ये प्लांट लगाया जाता है। इसमें एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे घर में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उसमें लड़ने की इसकी क्षमता होती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो जो ये एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कहीं जलना होता है या फिर स्किन केयर कोई प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन, ये एक जड़ी बूटी वाला प्लांट होता है। और अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल इसकी आपको सिंपल मिट्टी लेनी है, कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है। और खाद की बताऊं तो खाद भी इस प्लांट को ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक घरेलू प्लांट है और अपने आप ही ये अंदर जो है घर की छाया में, जो नॉर्मल छाया होती है, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये रूम टेम्परेचर वाला प्लांट होता है। इसको गर्म वातावरण बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये सर्दियों में डोरमेट में चला जाता है। कुछ टाइम के लिए इसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको थोड़े से टाइम के लिए रेस्ट देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। ग्रो करने की अगर इसको बात कही जाए तो ये फ्रेंड्स स्टेम से बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर आप इसको यहाँ से कट करेंगे और इसकी पत्तियाँ यहाँ से रिमूव करने के बाद इसको मिट्टी में लगा देंगे, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। कटिंग से बहुत तेज़ी से चलता है ये प्लांट। जब भी आप इस प्लांट को लगाएं, हमेशा गर्म वातावरण हो तभी लगाएं। सर्दी में ये प्लांट सर्वाइव नहीं करता है। दूसरा तरीका इसका लगाने का है कि इस तरीके से इसके जो है रनर निकलते बेबी प्लांट्स होते हैं, ये देखिए, और इसमें रूट्स निकलती हैं। ये आप इस तरीके का देख रहे हैं और ये यहाँ पर देखिए, ये इसकी रूट्स होती है। अगर आप यहाँ से इसको कट कर देंगे और इस पार्ट को आप मिट्टी में दबा देंगे तो यहीं से आपका ये प्लांट बहुत सुंदर सा तैयार हो जाएगा। इसकी पत्तियाँ कुछ ऐसे निकलती हैं जैसे फूल खिलता है ना, और 1 बाय 1 उसमें पेटल्स निकलती है। सेम इसमें क्या तरीका होता है कि इसकी पत्तियों से इसकी खूबसूरती होती है। ये एक लंबी सी डंडी निकालता है कुछ इस तरीके से, देखिए, ये बहुत लंबी सी डंडी इस तरीके से निकलती है और ये छोटा सा जो है प्लांट इसका बनता है। छोटा सा ही ये प्लांट जो है बेबी प्लांट प्रोड्यूस करने लगता है। देखिए इस तरीके से इसके बहुत सारे जो हैं बेबी प्लांट्स निकल आते हैं चारों तरफ से, ये देखिएगा। तो ये प्लांट बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे झूमर नहीं होता। अगर आप इसको हैंग करके लगाएंगे तो हैंग करने के बाद ना ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। जब चारों तरफ से इसकी छोटी छोटी सी ये घंटी की तरह जो ब्रांचेस लटकती हैं ना, इसके रनर लटकते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट तब। क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है, इसको धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तरीके से आप इसको किसी पीबल्स वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे आपके पास टॉयज़ हैं तो उससे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसी से ही आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। यहाँ से कट कर दीजिए, एक प्लांट और तैयार हो जाएगा। और यहाँ से जो ये छोटे छोटे से बेबी रनर आपके जो निकले हुए हैं, ये भी
एक और नया प्लांट तैयार कर देंगे। एक बार अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो बार बार आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने सारे बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है कि आप उनको सेपरेट कर नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट बिल्कुल झूमर की तरह लुक देता है। अगर आप इसको हैंग करके लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। जैसे आप इस कोई हैंगिंग तैयार कीजिए और उसमें लगा दीजिए, ये ऊपर से भी खूबसूरत लगता है, और जब इसके ये जो रनर है इस तरीके से घंटी की तरह लटकते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। क्योंकि ऊंचाई की तरफ जब हम इसे लगाते हैं और वो नीचे रनर लटकते हैं तो देखते ही इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी इसकी पत्ती कुछ इस तरीके से, देखिए ये मैंने थोड़े से दिन के लिए धूप में रख दिया था तो ये इस तरीके से जल गया था। मैंने फिर इसको इंडोर में रख दिया। तो इस तरीके से अगर कोई पत्ती इसकी ख़राब हो जाती है तो आप इसको कट कर दें। देखिए मैंने कट कर दिया। तो इस तरीके से जो है आपका प्लांट जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इस प्लांट में शावरिंग ना करें, क्योंकि अगर जब हम इस प्लांट में शावरिंग करते हैं तो इसके अंदर जो लीफ में यहाँ पर आप स्पेस देख रहे हो ना, ये स्पेस होता है, तो यहाँ पर जो है पानी भर जाता है, जिसके कारण इसकी पत्तियाँ गलना शुरू हो जाती हैं। तो आप गीले कपड़े से इसकी पत्तियों को साफ़ कर दीजिए। एक तरीका और है इसको ग्रो करने का। इस प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, स्पेस कम है, तो आप इसको पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्लांट जो है अपना पानी में ही लगाया हुआ है। इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे से हो रही है, और इस तरीके से मैंने इसको पानी में ग्रो किया हुआ है। ये देखिएगा, पानी में इसकी रूट्स बहुत अच्छे से निकलती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकली हैं। तो आप इसको पानी में भी ज़रूर ग्रो कर सकते हैं। जब आप इस प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तभी इसमें थोड़ा सा आप काऊ डंग कंपोस्ट ऐड कर दें, क्योंकि काऊ डंग कंपोस्ट जो होता है वो स्लो रिलीज़ कंपोस्ट होता है। बार बार आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 साल तक एक बार अगर इसमें आप काऊ डंग कंपोस्ट ऐड कर देते हैं तो 2 साल तक आपको कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर भी कोई भी कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा होता है ये प्लांट। तो और क्या चाहिए, पानी भी कम चाहिए होता है इसको, फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए होता है, और कंपोस्ट भी कम चाहिए होता है। तो देखिए कितना अच्छा प्लांट है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। अगर बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए ये प्लांट बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये प्लांट जल्दी से ख़राब नहीं होता है। बस एक ही बात ध्यान में रखनी होती है कि इसको ज़्यादा पानी ना दें। अगर आपके पास बड़ा पॉट नहीं है, बड़े पॉट में नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। बड़े पॉट में इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत छोटे से कंटेनर में ये प्लांट ग्रो हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये प्लांट जो है लैगी हो जाएगा, क्योंकि इसको मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, इसकी रूट्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी, जिससे ये वाला पार्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा लैगी हो जाएगा। आपको इसको कट करना पड़ेगा। इसीलिए आप इसको जब भी लगाएंगे हमेशा छोटे ही पॉट में लगाइएगा। कुछ टाइम पहले मैंने देखिए इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला, और कितना सुंदर इसका छोटा सा ये बेबी प्लांट निकला है। तो इस तरीके से आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जब ये प्लांट ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको काटना भी ज़रूरी होता है। एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आपके पास पर्पल हार्ट का प्लांट है और ये वाला प्लांट है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरीके से इसको सेंटर में लगाइए और चारों तरफ पर्पल हार्ट की कटिंग लगा दीजिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है फिर ये प्लांट। वैसे तो इसे कॉर्न प्लांट और चेन प्लांट भी कहा जाता है। कॉर्न प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भुट्टे की तरह इसकी जो है पत्तियाँ इधर उधर बिखरी रहती हैं, और चेन प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो रनर्स हैं वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं, इसीलिए इसको चेन प्लांट बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।